राजन बहुत विस्तार की कथा के साथ सूर्य वंश की तरफ आते हैं और सूर्य नारायण भगवान की 3 रानियां हैं। बड़ी रानी का नाम है संज्ञा। संज्ञा से श्राद्ध वैवस्वत मनु पैदा हुए। दूसरी रानी का नाम है छाया, जिससे शनिदेव प्रकट हुए। तीसरी रानी का नाम है बड़वा, जिससे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से वंश बढ़ने लगा। वैवस्वत मनु का बड़ा बेटा, जिसके 10 पुत्र हुए, सबसे बड़े बेटे का नाम इक्ष्वाकु है। इक्ष्वाकु वंश में बड़े बड़े राजा और महाराजा हुए। इन्हीं में आगे चल करके महाराजा बाहुक हुए। बाहुक की अनेक रानियां थी, संतान नहीं थी। एक संत के आशीर्वाद से एक रानी गर्भवती हुई। बाकी रानियों ने जलते हुए उस रानी को जहर दे दिया, लेकिन जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, वो बच्चा जहर के साथ पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम सगर रखा गया है। गर नाम जहर का होता है, सगर। आगे चल करके राजा सगड़ बने। राजा सगड़ बने। 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुमति, छोटी रानी का नाम था केसरी। दोनों रानी थी, लेकिन पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। बाबा चरणदास जी महाराज की सेवा करने आती, साधु की सेवा करने आती। वर्षों निकल गए। एक दिन बाबा राजी हो गए, खुश हो गए। बेटा मांगो वरदान। एक रानी सुमति थी, अच्छी बुद्धि वाली। उन्हें तो प्रणाम किया, बाबा आपका आशीर्वाद है, कोई कमी नहीं। अगर आप चाहो तो एक पुत्र आपके कृपा से अगर मिल जाए तो मेरी गोद भर जाए। बाबा ने सहजता से कहा तथास्तु। लेकिन केसनी, केस नाम है बालों का, खुले हुए बालों की तरह आज भी पहले की माताएं बालों को बांध करके रखती थी, इसलिए उनकी बुद्धि ठिकाने रहती थी। भाई, बालों को बांधना, बुद्धि को संयम रखना। आज खुले बाल रहते हैं, बिखरी हुई बुद्धि है, फैसला कोई होता नहीं, कब क्या करना चाहिए कोई और छोर नहीं है। इस प्रकार केसनी बिखरी हुई बुद्धि की तरह उसने देखा, हमारे टुकड़े पर पलने वाला ये बाबा, कुटिया में रहने वाला मुझे क्या दे सकता है। बार बार कहा बेटी कोई बात नहीं, तुमने भी सेवा करी, हम मांग लो। लेकिन वो तो बिखरी हुई बुद्धि की थी। उसने कहा बाबा अगर देना चाहते हो, खिलवाड़ किया बाबा के साथ, ऐसा वरदान दो मेरे गर्भ से एक साथ 60,000 पुत्र पैदा हो। बाबा ने कहा तथास्तु। दोनों समय पाकर के रानियां गर्भवती हुई। बड़ी रानी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया असमंजस, और छोटी रानी के गर्भ से एक तुम्बा प्रकट हुआ भाई, जिसके अंदर 60,000 छोटे छोटे बच्चे। उस समय के अनुसार उन बच्चों को मशीन आदि में रखा गया। समय पाकर के बच्चे बड़े हुए। अब जिसके 60,000 पुत्र जवान हो, अब उसके बाप का अहंकार होना तो स्वाभाविक है। उसने सोचा मैं अश्वमेघ यज्ञ करूंगा, आज तक किसी ने नहीं किया। अश्वमेघ का मतलब होता है एक छत्र राज्य करना। यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया, अश्व नाम घोड़े का है भाई, यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। कोई अगर मेरे से युद्ध करना चाहे तो घोड़े को पकड़ लेगा। अब यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उसको ढूंढते ढूंढते सगड़ के 60,000 पुत्र वहां पर गए और देखा इस मुनि ने हमारे घोड़े को चुरा लिया है। मारो काटो एक साथ चिल्लाए। कपिल मुनि की दृष्टि पड़ी, जल करके भस्म हो गए। अब अंशुमान असमंजस का पुत्र है। अंशुमान को भेजा, बेटा जाओ, तुम्हारे चाचा गए थे, न तो चाचाओं का पता न घोड़े का पता। जिन पद चिन्हों से, जिस रास्ते से 60,000 पुत्र गए थे, उसी रास्ते से अंशुमान आगे बढ़ा। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा, दंडवत प्रणाम किया। कपिल मुनि ने कहा बेटा ये तुम्हारे पितामह के यज्ञ का पशु है, इसको ले जाओ। अंशुमान ने कहा गुरुदेव
इस घोड़े को ढूंढते ढूंढते मेरे चाचा आए थे। तुम तो त्रिकालदर्शी हो, क्या बता सकते हो मेरे चाचा कहाँ गए? कपिल मुनि ने राख की ढेरियों की तरफ इशारा किया कि जितनी राख की ढेरी है सब तुम्हारे चाचाओं की है। सारा कारण बताया, उपाय जो होना था सो हो गया। पितरों का, इनकी पितरों की गति तो चाहिए, नहीं तो पितृ भूत बन करके घूमेंगे और 60,000 भूत एकदम बनेंगे तो सारे संसार को निगल जाएंगे। पितरों का उद्धार कैसे हो? पितरों के उद्धार के लिए कपिल मुनि ने उपाय बताया कि गंगा को खुश करो और गंगा अगर इस धराधाम पर आए और अपने जल के प्रवाह से इस भस्मी को बहाए तो तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा। अंशुमान ने आकर के अपने दादा सगर को ये उपाय बताया। सगर उसी समय अपने बेटे असमंजस को गद्दी पर बिठा करके तप करने चले गए। शरीर पूर्ण हुआ, गंगा नहीं आई। असमंजस ने अपने पुत्र अंशुमान को गद्दी पर बिठाया, तप करने चले गए, गंगा नहीं आई। अंशुमान का पुत्र है दिलीप, दिलीप को गद्दी पर बिठाया, तप करने चले गए, गंगा नहीं आई। दिलीप का पुत्र है भागीरथ, भागीरथ को गद्दी पर बिठाया, तप करने चले गए, शरीर पूर्ण हो गया, गंगा नहीं आई। अब भागीरथ ने सोचा मेरे पितरों के पद चिन्हों पर मुझे चलना चाहिए, लेकिन भागीरथ के कोई संतान नहीं थी। पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी क्या कर रहे हो? आज तक जितने भी तुम्हारे पूर्वज गए हैं वो गद्दी का उत्तराधिकारी देकर के गए हैं। जब तक पुत्र ना हो, गद्दी को संभालने वाला ना हो तो तुम नहीं जा सकते। भागीरथ ने कहा लेना देना तो देवी परमात्मा के अधीन है, इसलिए अगर जीवन रहा तो गद्दी भी मिलेगी, जीवन ही नहीं रहा तो इस गद्दी का क्या मोल है। इतना कह करके अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके, दिलासा दे करके भागीरथ चले हैं। भागीरथ ने तप किया, गंगा प्रसन्न हुई। गंगा ने कहा मेरे वेग को पृथ्वी रोक नहीं सकेगी, संकल्प अधूरा रह जाएगा, मैं पाताल में चली जाऊंगी, मेरे को आने के लिए कोई स्थान चाहिए। भगवान शिव की पूजा की, भगवान शिव ने कहा मेरी जटाओं में ले आओ। गंगा बड़ी प्रसन्न हुई, तीव्र गति से गंगा ने प्रवेश किया भगवान की जटाओं में। भगवान ने जटाओं को हिलाया और गंगा जटाओं में उलझ करके रह गई। भागीरथ ने प्रार्थना की, पुनः भगवान शिव का तप किया। भगवान प्रसन्न हुए कि महाराज मेरा संकल्प अधूरा है, मेरे पितर नरक में पड़े हैं, वो अधोगति को प्राप्त हुए हैं, गंगा नहीं आएगी तो पितरों का उद्धार कैसे होगा। अब ये बात सुन करके भगवान शिव ने यहाँ गंगा को 2 भागों में बांटा। पहली सबसे मोटी धार पुनः जो है भगवान शिव ने स्वर्ग में भेज दी, जिसको आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है भाई। फिर आधी धार के 2 टुकड़े किए, एक धार को पृथ्वी के अंदर छोड़ दिया, जिसको पाताल गंगा कहते हैं, जो पृथ्वी जल के ऊपर अधीन है, सबसे छोटी धार है, वो भगवान शिव ने इस धराधार भूलोक पर छोड़ी। अब भागीरथ आगे आगे हैं, शंख बजाते हैं और गंगा अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गौमुख, ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़गंगा और प्रयागराज, काशी को स्पर्श करती हुई बंगाल की खाड़ी कपिल देव मुनि के आश्रम से 60,000 सगर के पुत्रों की भस्मी को प्रवाहित करती हुई गंगा सागर में विलीन हो गई। बोलिए गंगे मैया की जय। इसीलिए कहा है सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर। इसी वंश में और बहुत बड़े राजा हुए, बहुत विस्तार की कथा क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव। अनेक हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजाओं का यहाँ पर विवरण है। इसी वंश में महाराजा खटवांग, सूर्य वंश में उनके महाराजा दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के पुत्र हुए महाराजा दशरथ, जो अयोध्या के राजा हैं। राम कथा आप हर रोज सुनते हैं और कभी मौका मिला इस दास को तो 9 दिन राम कथा बड़े आनंद से, कभी बाबा की कृपा हुई और बाबा जो बैठे हैं उनका आशीर्वाद हुआ, वो तो हर समय दिल में रहते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है सब।
तो 9 दिन की कथा बड़े आनंद के साथ हम गाएंगे। तो यहाँ से राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पुत्र नहीं है, चिंतित है। वहीं से यज्ञ के द्वारा खीर का प्रसाद, चुरू का प्रसाद मिला। यज्ञ भगवान का आशीर्वाद हुआ। तीनों रानियों में भाग बांटा गया। समय पा करके 4 पुत्र आप जानते हैं, भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। थोड़ा थोड़ा बताने में भी बहुत समय लगेगा। 2 ही मिनट में 9 दिन की कथा को आप स्वीकार करें। भगवान राजा राम का जन्म हुआ, फिर विवाह हुआ, रावण पर विजय प्राप्त की और अयोध्या के राजा बन गए। बोलिए श्री सीताराम भगवान की।